हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। मैं आशीष कुमार गौड़ कंप्यूटर साइंस का एक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट DBMS आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। ये सब्जेक्ट भी CS थर्ड ईयर में ही आता है। कंपाइलर के साथ साथ हम लोग इसको भी साथ साथ पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट केवल आपके थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर को पास करने के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ में आगे आने वाले जितने भी आप कंप्यूटर साइंस से डिग्री पाने के बाद जो भी आप लाइफ में काम करने वाले हों, चाहे आप PSU के लिए प्रिपेयर करें, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करें, चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के इंटरव्यू दें, चाहे आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएं, ये सब्जेक्ट आपको सब जगह मिलेगा। इवन अगर आप गेट का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी आपको इससे क्वेश्चन मिलते हैं। आप बैंक में IT की जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर भी आपको इससे क्वेश्चन मिलते हैं। आप किसी XYZ इंटरव्यू में पहुँच जाते हैं, चाहे वो नेटवर्किंग का इंटरव्यू क्यों ना हो, वहाँ पर भी वो लोग DBMS से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन कई जगह कॉमन होते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग उसी मेहनत के साथ हमारी वीडियोस को फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। इसी सब्जेक्ट को समझने के लिए मैंने कुछ इसका सिलेबस का एक कंटेंट प्रिपेयर किया है। आज उससे थोड़ा गो थ्रू होते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग सिलेबस के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सिलेबस। नाउ फर्स्ट वन यूनिट इज इंट्रोडक्शन टू DBMS। DBMS क्या होता है, इसका बेसिक आर्किटेक्चर होता है, उसको हम जानेंगे। इसका चैप्टर 1.1 है, दैट इज योर ओवरव्यू, डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर। ना ये टॉपिक तो 3 है या 4 हैं, बट ये एक कंबाइंड क्वेश्चन है आपका, जो आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा ही जाता है लॉन्ग आंसर में 10 नंबर में। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि DBMS और फाइल सिस्टम में क्या अंतर है, DBMS क्यों लाना पड़ा, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, आर्किटेक्चर क्या है। इसके अलावा अगर आपसे वाइवा में बात करते हैं, जब आपका DBMS का वाइवा होता है तो वहाँ पे भी कई बार एग्जामिनर आपसे नॉर्मली पूछ लेते हैं, भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड फाइल सिस्टम। ओके, सेकेंड चैप्टर है इसका, सॉरी सब चैप्टर है, डेट इज डेटाबेस, डेटा मॉडल स्कीमा एंड इंस्टेंस। स्कीमा एंड इंस्टेंस क्या होते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस एंड लैंग्वेज एंड इंटरफेसेस क्या होते हैं। नाउ डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए कुछ लैंग्वेज डिजाइन की जाती हैं। तो वो लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, इंडिपेंडेंस कैसे होता है डेटा एक दूसरे से, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगेन डेटाबेस लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, इसके अंदर ही आता है आपका DDL एंड DML। विच वन इज DDL एंड DML, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है ER मॉडल। आपने सुना भी होगा, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इट मींस डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ER मॉडल। वो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, उसके क्या कीवर्ड्स होते हैं, क्या नोटिफिकेशंस होती हैं, वो सब हम इन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। The next and the most important is your keys. Very very important. केवल और केवल इस सेमेस्टर के लिए नहीं, आपके लाइफ लॉन्ग के लिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कीज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। डेटाबेस के अंदर डेटा यूनिक रहे, यूनिकली आइडेंटिफिएबल हो, उसको मेंटेन करने के लिए हमको कीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो इसमें होती हैं आपकी सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। बेसिकली तो 7-8 कीज होती हैं, जैसे आपकी सुपर की हो गई, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, कॉन्केनेटेड की, आपकी फॉरेन की, यूनिक की एंड मैनी मोर। इसमें हम 3-4 कीज के बारे में पढ़ेंगे DBMS के अंदर। द नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, रिडक्शन ऑफ एन ER डायग्राम टू टेबल्स। अगेन ER डायग्राम, एक तो आपका ये ER डायग्राम का क्वेश्चन फॉर श्योर 10 नंबर में आपको एग्जाम में मिलता है। एंड द नेक्स्ट वन इज कीज का क्वेश्चन। इसका तो पता ही नहीं कितनी बार एग्जाम में आपसे पूछा जाए। शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर्स में भी आ सकता है, और वाइवा में तो फॉर श्योर हर बच्चे से पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन की एंड प्राइमरी की, यूनिक की क्या होती है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बने रहिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलते हैं, दैट इज योर एक्सटेंडेड ER मॉडल
एंड रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री। अगेन ईआर मॉडल से ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछा ही जाना है, ईआर मॉडल क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड है यूनिट सेकंड, रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज। मतलब डेटा को मॉडल फॉर्म में रख के क्या रिलेशन से क्रिएट होता है, आपस में डेटा एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में देखते हैं। पहला आता है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेकंड है उसमें इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करते हैं, तो इंटीग्रिटी को अफेक्ट करने के लिए क्या कंस्ट्रेंट आ सकते हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, की कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, जो हमने की पढ़ी है सुपर की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, उसमें कंस्ट्रेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा कैसे करते हैं डिस्कस, रिलेशनल कैलकुलस कैसे डिस्कस करते हैं, टपल्स, डोमेन कैलकुलस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। केवल इस सेमेस्टर के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग आप जब भी डीबीएमएस फील्ड से जुड़े रहेंगे, आप जब भी कंप्यूटर साइंस फील्ड में जॉब करते रहेंगे, आपको एसक्यूएल की कमांड्स आनी ही चाहिए। एसक्यूएल मींस सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। आप डीबीएमएस में किस तरह से डेटा को इंसर्ट कराते हो सिस्टम के अंदर, किस तरह से डेटा को अपडेट करते हो, डेटा को डिलीट करते हो, मॉडिफाई करते हो, वो सब क्वेरीज हमको एसक्यूएल में पढ़ने को मिलती है। इसी में आती हैं इसकी सब क्वेरीज होती हैं, एसक्यूएल के ऑपरेटर्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, टेबल्स होती है, इंडेक्सेस होते हैं, क्वेरीज होती हैं जो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन मीन्स क्वेरीज में ही होते हैं, इंसर्ट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, ज्वाइन कैसे करते हैं दो टेबल्स को, यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, ट्रिगर कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या क्या होते हैं एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल के, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। द नेक्स्ट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मीन्स हमारे पास बहुत बल्कि डेटा है, उसको नॉर्मल करना है, मीन्स छोटा करना है, रिड्यूस करना है अपने लिए, और ऐसा करना है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड रहे, समझ में भी आए और डेटा का फॉर्मेट छोटा भी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज का यूज करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेस पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म्स करते हैं, जो कि हमारे पास बेसिकली 4 होती हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF। BCNF स्टैंड फॉर बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एंड नॉर्मल फॉर्म तो आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फर्दर स्टडीज या फिर फर्दर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट आता है आपका इंक्लूजन डिपेंडेंसीज एंड लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन, इनके बारे में देखेंगे। नाउ नॉर्मलाइजेशन हम इन फॉर्म्स के थ्रू तो करते ही, इसके अलावा हम करते हैं FD मीन्स फंक्शनल डिपेंडेंसी, FD मीन्स फंक्शनल डिपेंडेंसी, MVD मीन्स मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, JD मीन्स joint dependencies। नाउ अल्टरनेटिव अप्रोच टू डेटाबेस डिजाइन, और किस तरह से डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। द नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, मीन्स दो टेबल के बीच डेटा का ट्रांजैक्शन किस तरह से होता है। जब हम डेटा का ट्रांजैक्शन करते हैं, कहीं डेटा लॉस तो नहीं हो रहा, कहीं डेटा चोरी तो नहीं किया जा रहा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसके लिए ट्रांजैक्शन सिस्टम डिजाइन किया जाता है। इसकी सीरियलाइजेबिलिटी की टेस्टिंग की जाती है कि किस सीरियल में डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके शेड्यूल्स होते हैं सीरियलाइजेबिलिटी के, कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी होती है, अगर डेटा लॉस होता है तो उसकी रिकवरेबिलिटी होती है, रिकवरी फ्रॉम ट्रांजैक्शन फेलियर, ट्रांजैक्शन के टाइम पे जो डेटा फेल हो जाता है या लॉस हो जाता है उसका रिकवरी कैसे की जाती है वो इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद है लॉग बेस्ड रिकवरी, अगेन रिकवरी के ऊपर है। अगेन फिर चेक पॉइंट्स रिकवरी के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है, वो होती है चेक पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट इज डेडलॉक हैंडलिंग। डेडलॉक हैंडलिंग मीन्स कई बार क्या होता है, हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है, जैसे हमारा मोबाइल हैंग होता है कई बार, ऐसे ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी हैंग हो जाता है। मीन्स डेटा जाना भी है, आना भी है, ना जा पा रहा है, ना आ पा रहा है, और वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई चैन।
तो डेडलॉक के अंदर आता है, उसको फिर हैंडल किया जाता है, उसकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डेटाबेस का नेक्स्ट पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इसमें स्टोरेज कैसे होती है, कंकरेंसी कैसे कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टरी सिस्टम क्या होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार 10 नंबर में पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस क्या होता है। नाउ अगेन जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पर लास्ट यूनिट में ट्रांजैक्शन, सॉरी, जो हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था ट्रांजैक्शन के बारे में, मीन्स दो टेबल्स के बीच में आपस में जो डेटा का शेयरिंग हो रही है, उनका ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बारे में। उसमें कई बार क्या होता है, आपका कंकरेंसीज आ जाती हैं। तो उन कंकरेंसीज को रोकने के लिए, उनके कंट्रोल के लिए कुछ टेक्निक्स डिजाइन है, जैसी लॉकिंग टेक्निक फॉर कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल कैसे करते हैं, किस टेक्निक के थ्रू करेंगे, लॉकिंग टेक्निक हो गई। सेकेंड है आपका टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल टेक्निक हो गई कंकरेंसी कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है आपका वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल, इनके थ्रू कैसे करते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल ग्रैनुलैरिटी, इसके थ्रू कंकरेंसी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टी वर्जन स्कीम, इनके थ्रू कंकरेंसी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिकवरी विद कंकरेंट ट्रांजैक्शन। अब इन 4-5 टॉपिक्स में से फॉर श्योर आपको 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में। कई बार होता है कि एग्जामिनर विद नेम पूछ लेता है कि भाई वैलिडेशन बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक क्या होती है, समझाइए। कई बार क्या होता है, कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, किसी भी एक टेक्निक के माध्यम से आप हमको समझा दीजिए। तो आप इसमें से कोई भी एक टेक्निक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका टॉपिक बचता है डीबीएमएस में, डेट इज योर ओरेकल की केस स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। 12th स्लाइड फाइनल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ समझ में आई होगी। एंड डीबीएमएस सब्जेक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। कोई भी अगर आपको इश्यू रहता है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। अगले आने वाली वीडियो के लिए आशा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।